बिहार में आखिरी और 7वें चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। उसमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीट है। वहां पर एक अलग ही टक्कर देखने को मिलने वाली है। 1 जून को बिहार की कुछ जहां पर सीटों पर मतदान होने हैं, करीब 1.5 करोड़ मतदाता बिहार में उस वक्त अपने वोटिंग आईडी कार्ड का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे। इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें काराकाट, वहां से एक अलग ही लड़ाई चल रही है। काराकाट एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनावी मैदान में है और उनके सामने पवन सिंह ने लड़ने के ऐलान करने के बाद उस पूरे इलेक्शन को, उस पूरे प्रोसेस को अलग ही दिलचस्प तरीके से रख दिया है। लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। काराकाट के अलावा पटना साहिब हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि उस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी वहां से लड़ रहे हैं। उनके सामने लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती लोकसभा की उम्मीदवार है। साथ ही साथ अगर बात करें सासाराम, वो भी एक हॉट सीट है। नालंदा हॉट सीट है क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं वो नालंदा में ही होंगे इस बार। इसके बाद फिर पटना साहिब आता है। कई सीटों पर लगातार जो एनडीए के प्रत्याशी के लिए या फिर इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के लिए तमाम नेताओं ने रैलियां की, जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद 3 सीटों को लेकर बिहार की काराकाट, सासाराम और पटना साहिब, वहां की लड़ाई बहुत ही 3 कोण वाली हो गई। आखिर क्यों, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बिहार की जो 8 सीटें हैं जहां पर 1 जून को वोटिंग डाली जाएगी, यानी वोट करेंगे लोग, वहां पर कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि पिछली बार में 2019 के लोकसभा चुनाव में जब रिजल्ट आए थे तब बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, 1 सीटें रह गई थी। इस बार 39 से भी कम होने के आसार हो रहे हैं और ऐसा कुछ सर्वे बता रहे हैं। साथ ही साथ वहां की जमीनी रिपोर्ट भी आई है जिससे कि हम ये कह रहे हैं कि बिहार में शायद एनडीए को सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि क्या कुछ होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बिहार की इस 3 सीट पे जो कि हॉट सीट हो गई, टोटल 8 सीट है लेकिन 3 सबसे ज्यादा हॉट सीट है जहां पर त्रिकोण मुकाबला हो रहा है, उसमें क्या कुछ नया अपडेट है इस रिपोर्ट में देखिए। 7वें चरण के मतदान में करीब 1.5 करोड़ मतदाता 1 जून को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लेने वाले हैं। चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक कुल 1,62,04,594 मतदाता हैं और इनमें से 22,88,240 मतदाता नालंदा में और पटना साहिब में 22,92,045 मतदाता हैं। मतदाताओं के लिहाज से पटना साहिब में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। आरा में 21,65,574 मतदाता रजिस्टर हैं तो बक्सर में 19,23,164 मतदाता हैं। सासाराम में मतदाताओं की संख्या 19,10,368 है तो काराकाट में 18,81,191 मतदाता उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच हो रहे कड़े मुकाबले में अपना प्रत्याशी चुनेंगे। जहानाबाद की लोकसभा सीट पर सबसे कम 16,70,327 मतदाता हैं। 7वें चरण के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर कुल 134 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनमें 12 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। प्रत्याशियों की तादाद के लिहाज से नालंदा लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी ओर दूसरे नंबर पर पाटलिपुत्र की हॉट सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी खड़े हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 22 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी पटना साहिब लोकसभा सीट पर है और इस सीट पर 17 प्रत्याशी के बीच चुनावी टक्कर होनी है। इसके अलावा जहानाबाद में 15, आरा में 14, काराकाट में 13 और सासाराम में 10 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के दंगल में किस्मत आजमाते नजर आएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से 8 लोकसभा सीट पर मतदान की व्यापक व्यवस्था की गई। इसके लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। सुरक्षा बलों की टुकड़ियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और चुनाव को निष्पक्ष और सफलतापूर्वक करने के लिए 16,634 पोलिंग बूथ तैयार किए गए। शहरी क्षेत्र में 3,885 और ग्रामीण क्षेत्रों में 12,749 बूथ बनाए गए। इसके अलावा अंतिम चरण के मतदान के दौरान 7,878 बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।